Hello students, today we will start our third chapter, pair of linear equation in two variable. आज की वीडियो में हम सिर्फ इसका बेसिक मीनिंग, वेरिएबल्स ये सब डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है. हमें पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम बेसिक. थोड़ा सा पिछले चैप्टर का रिवाइज कराना चाहूँगा. उसमें मैंने बताया था लीनियर के बारे में. व्हाट इज लीनियर? लीनियर की स्टैंडर्ड इक्वेशन यही बताई थी मैंने, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल बताया था उसमें. तो ये वन वेरिएबल में था. अब हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. 9th में आ चुका है हमारे पास लीनियर इक्वेशन और उसमें उसकी जनरल फॉर्म भी कर चुके हैं. तो मैं मेन यही बताना चाह रहा था कि कोई भी इक्वेशन होगी, हर एक की एक जनरल फॉर्म होती है. ठीक है, तो ax प्लस बी इक्वल टू 0. अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी जनरल इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0. तो जैसे लीनियर वन वेरिएबल की, टू वेरिएबल की, सॉरी क्वाड्रेटिक की या क्यूबिक की सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, जनरल फॉर्म, ऐसे ही इनकी भी जनरल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, जो 9th में हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपको ध्यान हो, 9th में हमने जनरल इक्वेशन की थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. उसमें सिंपल पॉलिनोमियल था तो सिर्फ c तक था. अब इक्वेशन आ गई है तो हमारे पास इक्वल टू का साइन आ गया है. अब मैं इसका मीनिंग बताने जा रहा हूं आपको. लीनियर का मीनिंग क्या है बता चुका हूं पहले भी. लीनियर इसको इसलिए बोलते हैं कि x एंड y टू वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो इनकी जो पावर है वो कितनी है, जो एक्सपोनेंट है वो कितनी है, 1 है. इसलिए इसको क्या कहते हैं, लीनियर. और इसमें किसका साइन आ चुका है, इक्वल टू का, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन. और वेरिएबल्स, इसमें टू वेरिएबल्स आ चुके हैं, एक्स एंड वाई. वेरिएबल हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो टू वेरिएबल है एक्स वाई, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टू वेरिएबल. अब पेयर वर्ड आया. पेयर मींस, पेयर में हमेशा क्या होता है, दो होता है. 9th में हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन थी. तो दो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म तो यही रहेगी. इसमें a1 b1 एंड c1 कर देंगे इसको हम. तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये पेयर बन गया हमारे पास. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दो हैं इसलिए पेयर, डिग्री 1 है इसलिए लीनियर, इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वेशन, और वेरिएबल कितने हैं, 2, तो इसलिए टू वेरिएबल. ठीक है, अब देखो अलजेब्रा में हमेशा क्या होता है, टू टाइप्स का सॉल्यूशन होता है, एक अलजेब्राइकली और दूसरा ज्योमेट्रिकली. तो फिलहाल हम इस जो आज डिस्कस करेंगे वो ज्योमेट्रिकली डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द 3 कंडीशन. क्योंकि इसका ग्राफ जो बनता है 9th में हमने क्या किया था, एक स्ट्रेट लाइन में बनता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाती है, स्केल से बनता है. और मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि डिग्री 1 है. डिग्री 1 से जितनी भी डिग्री है उससे एक कम करो तो हमारे पास उतने टर्न आते हैं. तो डिग्री 1 है तो 1 से कम करेंगे 0 होगा, तो कोई भी टर्न नहीं आएगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन में जाता है. तो जब अब हमारे पास 2 हैं, दो है ना हमारे पास लीनियर इक्वेशन, तो इसलिए अगर 2 लाइंस हम इस प्लेन में ड्रा करेंगे तो हमेशा 3 कंडीशन बनती हैं. ठीक है, एक तो कंडीशन बनेगी हमारे पास ये वाली कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी. अगर मैं इसको ए बी ले लूं और इसको पी क्यू कंसीडर कर लूं, ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये बनती है हमारे पास. सेकंड कंडीशन बनती है हमारे पास कि ये लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल मूव करेंगी. ठीक है, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. और थर्ड कंडीशन हमारे पास बनती है कि लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी. यानी कि अगर मैं इसको ए बी ले लूं और इसको पी क्यू, लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर गई, यानी कि ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर आ गई है लाइन. तो ये 3 कंडीशन बनती हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती. अगर हम प्लेन में 2 लाइंस को ड्रा करते हैं तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल जाएंगी या कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे को. तो इन 3 कंडीशंस की हम चेक करेंगे कि 3 कंडीशंस होती कौन कौन सी हैं. ठीक है, तो
सबसे फर्स्ट है इसकी, अगर मैं इक्वेशन लूं, अगर x प्लस 3y इक्वल टू 6 और यहां पर मैं लिखता हूं 4x प्लस 5y इक्वल टू 10 लिखता हूं अगर मैं, तो मुझे इससे कंपेयर करना है हमेशा। जो मेरी ये दो पेयर है ना मेरे पास जनरल इक्वेशन के, जैसे हम लास्ट चैप्टर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में abc कोफिशिएंट लेते थे ना, ऐसे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हमें लेनी है यहां पर। तो व्हाट इज a1 हेयर, अगर मैं a1 बाय a2 लूं तो ये 1/4 आ रहा है, एंड इफ वी टेक b1 बाय b2 तो इट इज 3/5। क्लियर है कि 1/4 और 3/5 इज आर नॉट इक्वल, तो a1 नॉट इक्वल टू b1, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो इन सच कंडीशन द ग्राफ विल इंटरसेक्ट। क्या होगा, ग्राफ एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास किसकी है, इंटरसेक्टिंग लाइन की। इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, सपोज करो मैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 लिया मैंने, और यहां पर ले रहा हूं मैं 4x प्लस 10y इक्वल टू 12। तो व्हाट इज a1 बाय a2, 2/4, ये कितना आया 1/2, एंड व्हाट इज b1 बाय b2, ये आया 5/10, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये भी 1/2 आया। तो क्या हुआ, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। इफ a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 ओनली देन वी विल चेक c1 बाय c2। तो इफ आई टेक c1 बाय c2, तो c1 बाय c2 तो क्लियर ही दिख रहा है कितना आ रहा है, c1 बाय c2 हमारे पास आ रहा है 7/12। तो 1/2 1/2 नॉट इक्वल टू 7/12। तो ये हमारी क्या कंडीशन बन गई कि इस कंडीशन में ग्राफ हमेशा क्या होगा, पैरेलल जाएगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन में क्या होगा, सपोज आई टेक 2x 5y इक्वल टू 7 और यहां पर मैं लेता हूं 4x प्लस 10y इक्वल टू 14। तो फिर इससे कंपेयर करें, व्हाट इज a1 बाय a2, a1 हमारा 2 है, a2 हमारा 4 है, तो कितना आंसर आया इसका 1/2। व्हाट इज b1 बाय b2, 5/10, तो इसका आंसर भी कितना आया 1/2। एंड व्हाट इज c1 बाय c2, 7/14, तो इसका आंसर भी कितना आया 1/2। तो नाउ a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तो इस जब ऐसी कंडीशन होगी कि तीनों कोफिशिएंट a1 बाय a2, b1 बाय b2 तीनों और c1 बाय c2 तीनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो इस कंडीशन में ग्राफ क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगे। तो ये तीन कंडीशन है इसकी। ठीक है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मैंने एग्जांपल दिए थे इसके, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ c विद दिस कंडीशंस। तो उसके रिगार्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि इस एक एक कंडीशन के 2-3 नेम बनते हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। देखो, एक तो फर्स्ट है, इसमें ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका एक नाम हम क्या लिख देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के इंटरसेक्ट, एक नाम ये भी है, इसके अकॉर्डिंग भी ये कंडीशन पूछ सकते हैं। सेकंड हम इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जिसका आंसर आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, लाइनें एक दूसरे को टच कर रही हैं। थर्ड हम इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन आंसर, उसके जैसा दूसरा आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, और इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मीनिंग सिर्फ एक आंसर आ रहा है, बिकॉज टू स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट। दो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेंगी। तो ये 4 नेम है सिर्फ एक कंडीशन के। इसी तरह से इसमें क्या है, जैसे इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन था, इसमें क्या आएगा, पैरेलल लाइंस।
ठीक है, और इसमें कंसिस्टेंट था तो इसमें तो टच कर ही नहीं रही है, तो इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इसमें यूनिक सॉल्यूशन था, मतलब एक आंसर आ रहा था, तो इसमें ये दोनों के लिए एक ही हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा क्योंकि टच ही नहीं कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, और इसी तरह से इसमें जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसमें पैरेलल लाइन है, तो इसमें क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन मतलब जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है। ठीक है, अब मैंने कहा है कि जब भी टू ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे, टच करेंगे, तो हम उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर तो वन है तो इसलिए आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना उसको, तो इसके कितने आंसर आएंगे, इनफाइनाइट, बट आंसर तो आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, और जैसे इसमें यूनिक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन था, इसमें क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट आंसर आएंगे। तो इन दोनों कंडीशन में हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, सिर्फ इसी कंडीशन में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राफ ड्रा कर सकते हैं हम इसका, बट वी कांट फाइंड द आंसर इन बोथ द केसेस। ठीक है, ओनली इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन वी कैन फाइंड द आंसर ओनली। ठीक है, तो ये आप लोगों का इसका बेसिक था, और इसको एक और बोल देते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट बोल देते हैं इसको भी, डिपेंडेंट लाइंस है क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं ये, तो ये भी कई बार लिखा जाता है इसमें। तो दीज आर द नेम्स, तो ये आपने ध्यान रखने के, अगर ये लिखा आता है, ये लिखा आता है, सारा एक ही कंडीशन के लिए है। कंडीशन मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ इसकी क्या कंडीशन थी, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और इसकी क्या कंडीशन थी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, और इसकी क्या कंडीशन थी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/कंडीशन, मतलब इस एक कंडीशन के ये 4 नेम है, इसी एक कंडीशन के ये 3 नेम है, इस एक कंडीशन के ये 4 नेम है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज 3 कंडीशन। ओके, थैंक यू।